बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह रहमान का तारुफ़। सूरतुर रहमान उरूसुल कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान को उरूसुल कुरान फरमाया। ये मक्की सूरत है। इस सूरतुर रहमान में दोनों तरह के मज़ामीन हैं कि अकायद की भी इस्लाह है, आखिरत का भी तसव्वुर है। ख़ास तौर से इसको रहमान के लफ्ज़ से शुरू किया, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुर रहमान करार दे दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत है कि पहले लफ्ज़ के मुताबिक उसका नाम तजवीज़ कर दिया जाता है। सूरतों के जितने भी नाम हैं तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब ये है कि वही के ज़रिए से बताए जाते हैं। अल्लाह ताला ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस सूरत का नाम फ़ला नाम होगा, तो उसको तौक़ीफ़ी कहते हैं। तो लिहाजा इसका नाम सूरतुर रहमान है कि जैसे अल्लाह ने ये बताया कि ये सूरत कुरान में कहाँ प्लेस की जाएगी, जैसे आयतें बताईं, ऐसे ही इसका नाम भी बता दिया। इस सूरत में मकसद आज़म का ज़िक्र है। ज़ाहिर है कि जो अशरफुल मखलूक है वो इंसान है, और इस सूरत में इंसान की मकसद तख्लीक को बताया है। और सबसे बड़ा मकसद यही है कि इंसान को अपने पैदा होने का मतलब पता चले कि मुझे पैदा किस लिए किया गया। इसलिए फ़रमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। गोया के शुरू ही में अल्लाह ने बता दिया, इशारा दे दिया कि इंसान को पैदा करने का जो मतलब है वो तालीम कुरान है। कुरान को सीखना ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। कुरान के अल्फाज की तजवीद तासीन सीखे, उसको उसके मायनी मतालिब सीखे, और जो उसके और मसाइल व मारिफ़ हैं उसको सीखे, और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी नुमाया ज़ाहिर करे। गोया कि ये जो है इंसान के पैदा करने का मकसद आज़म है। इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो दुनिया के अंदर फ़ैज़ व फ़लाह पाएगा, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे। इसलिए उन्वान ऐसा इख्तियार फरमाया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, के रहमान ने इंसान को कुरान की तालीम दी। इसके बाद फरमाया खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। फिर फरमाया अल्लमहुल बयान, कुरान को बयान करना सिखाया। यहाँ अल्लाह ने तालीम कुरान का ज़िक्र पहले कर दिया कि कुरान की तालीम इंसान को दी, फिर कहा खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। पैदा बाद में कर रहे हैं तो तालीम कुरान का ज़िक्र पहले कर रहे हैं। तख्लीक़ इंसान का ज़िक्र बाद में कर रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि तख्लीक़ इंसान पहले होता है, बाद में तालीम कुरान होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसलूब बदला क्यों है? असल में उसलूब बदल कर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक़ का मकसद बता दिया है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मुझे सवारी के लिए गाड़ी ख़रीदनी है, तो सवारी का ज़िक्र हम पहले करते हैं, गाड़ी का ज़िक्र हम बाद में करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि मुझे पहनने के लिए कपड़े सिलवाने हैं, पहनने का ज़िक्र पहले और सिलवाने का ज़िक्र बाद में। तो इसको अमली तरतीब में लाते हैं तो बनाते पहले हैं, पहनते बाद में हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने जब ये फ़रमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया कि मुझे कुरान सिखाने के लिए इंसान बनाना है। तो यहाँ अल्लाह ने बता दिया कि इंसान को कुरान को सिखाने के लिए पैदा किया है। तो जब फ़िज़िकली करने लगे तो पहले इंसान बनाया, फिर उसके बाद कुरान सिखाया। इससे अंदाज़ा होता है कि इंसान को पैदा करने का कितना बड़ा मकसद है कि कुरान की तालीम है। कुरान करीम ही ज़िंदगी के हर काम में बेहतरीन रहनुमाई है। अब रही ये बात कि इस पर अमल कैसे हो, तो इसी सूरतुर रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी खूबसूरत आयत अता कर दी कि जो इंसान के लिए सारी चीज़ें आसान कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, उसको आखिरत में 2 जन्नतें मिलेंगी। अब यहाँ खौफ खुदा का तसव्वुर दे दिया कि तुम अगर दुनिया के अंदर सुधर के चलना चाहते हो तो बस अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ अपने ऊपर तारी कर लो।
کیونکہ یہاں تم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا تھا تعلیم قرآن کے لیے، قرآن کے مقاصد پہ عمل کرنے کے لیے، تم نے کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا یہ جو خوف خدا ہے، بس یہ خوف خدا ہی انسان کو دنیا میں خدا کے راستے پہ چلنا آسان کر دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتیں ذکر کی کہ دنیا میں جو نعمتیں، آخرت میں جو نعمتیں دی ہیں، اور یہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں جنات دونوں کو براہ راست خطاب کیا ہے، ایک ہی ساتھ دونوں کو اکٹھا خطاب کیا ہے۔ اور پھر اس صورت میں جگہ جگہ اپنی ایسی آیت کا ذکر فرمایا کہ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ 31 مرتبہ یہ آیت یاد دہانی کروائی اللہ نے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو اللہ نے براہ راست تمہیں دی ہیں۔ جب پتہ چلا کہ دنیا میں نعمت اور رحمت بھی اللہ نے دی ہے، اور نعمتوں سے استفادہ اور نفع اٹھانے کی عقل بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے، تو پھر اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، کیونکہ کل کو جب روزے قیامت میں جب پیش ہوگے تو وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور جس نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا تو وہ اپنے اللہ کے سامنے کامیاب ہوگا، اور اس کے لیے وہاں 2 جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقائق واضح بیان کیے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، سورہ رحمان کو پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ رحمان کو پڑھنے کی برکت سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کو پڑھنے کی برکت سے اگر کسی پر جادو یا برے تعویذ کا اثر ہو وہ دور ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے پڑھنے کی برکت سے اگر کسی پر جنات کا اثر ہو وہ زائل ہو جائے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے کی برکت سے اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو اس کو شفا ملے گی۔ سورہ رحمان کے پڑھنے کی برکت سے اگر کسی کو چیچک ہو گئی ہو تو اس کو دم کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شدید حاجت ہو سورہ رحمان کی تلاوت سے وہ بھی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سنو حدیث کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔